हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड डेली चैलेंज ऑफ द डे विच इज़ बैग ऑफ टोकन्स। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और आज मेरा डे 15 है। आपका कौन सा डे है कमेंट जरूर करना। सो कंपनी टैग्स में ब्लूमबर्ग्स, एप्पल, गूगल, ये सारी कंपनी टैग्स है। क्वेश्चन क्या है ये पढ़ते हैं थोड़ा सा। You are given with initial power and initial score of 0, okay, and a bag of tokens given an integer array tokens, where each token of I donates the value of token I, okay. Your goal is to maximize the total score जो initially आपको 0 दिया हुआ है by strategically playing these tokens, okay. In one move you can play an unplayed token, okay. आप एक कार्ड को एक ही बार, एक टोकन को एक ही बार प्ले कर सकते हो इन वन ऑफ द टू वेज, बट नॉट बोथ फॉर द सेम टोकन, ओके। चाहे आप फेस अप कर सकते हो, चाहे आप फेस डाउन कर सकते हो। व्हाट इज फेस अप? इफ योर करंट पावर इज एटलीस्ट टोकन्स आए, ओके, कुछ पावर दी होगी इनिशियली, ये लिखा नहीं है कि जीरो है या नॉन जीरो है, अभी वो कंस्ट्रेंट्स में देखेंगे। यू मे प्ले टोकन आए, लूजिंग टोकन आए पावर एंड गेनिंग वन स्कोर, ओके। खाली वन स्कोर मिल रहा है मुझे। एंड फेस डाउन कह रहा है इफ योर करंट स्कोर इज एटलीस्ट वन, यू मे प्ले टोकन आई गेनिंग टोकन आई पावर एंड लूजिंग वन स्कोर। तो मैं स्कोर हमेशा वन ही लूज कर रहा हूँ, राइट? तो ओके, आई थिंक दिस लुक्स लाइक अ ग्रीडी प्रॉब्लम। समझते हैं इसे। रिटर्न द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर यू कैन अचीव आफ्टर प्लेइंग एनी नंबर ऑफ टोकन्स, ओके। पहले इसका कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स कह रहे हैं कि ओके दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होने वाली हैं, ओके। टोकन्स लेंथ एनीवे एरे है तो जीरो मतलब नेगेटिव नहीं होगा। बट टोकन ऑफ 5 पे भी इन्होंने बोला है कि भाई 0 से लेके 10 की पावर 4, सो सारे नंबर्स पॉजिटिव है, दे आर नॉट गोइंग टू बी एनी नेगेटिव नंबर्स। चलो इसे समझते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है एक्चुअली। बहुत सिंपल तो नहीं है प्रॉब्लम, थोड़ा सा जो इसकी लैंग्वेज है ना, वो थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है आपको। मुझे तो लगी थोड़ी बहुत। तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपका जो इनिशियल स्कोर है वो ज़ीरो होगा। कुछ एक आपको पावर दे दी जाएगी जो कि ऑब्वियसली पॉजिटिव होने वाली है, एंड आपको एक एरे ऑफ टोकन्स दिया है, ठीक है। और इसमें कई सारी वैल्यूज़ हैं, इसमें से कोई भी एक देखते हैं। लेट्स से हमने ये पहला वाला कार्ड देखा या पहला वाला टोकन देखा, सॉरी। सो इस टोकन की कुछ एक वैल्यू होगी। अगर ये वैल्यू, लेट्स कॉल इट एज वी टी, वैल्यू ऑफ टोकन इज लेस देन या इक्वल टू है मेरे पावर के, ठीक है। अगर ये सिचुएशन है, जो करंट पावर है मेरे पास, अगर उससे ये वैल्यू छोटी या बराबर है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा फेस अप। इस कार्ड को मैं फेस अप या इस टोकन को फेस अप कर दूंगा। फेस अप मतलब कि हम इतनी पावर लूज़ कर देंगे। तो 60 माइनस 60 इज ज़ीरो, हमने 60 पावर लूज़ करी और स्कोर को +1 कर लिया। अच्छा, स्कोर हमेशा या तो +1 होगा या -1 होगा, ठीक है। चलो ये तो एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बोलता है कि भाई अगर तुम्हारे पास स्कोर है 0 से ज़्यादा, तो तुम कार्ड का फेस डाउन कर सकते हो। मतलब ये 120 है, तुम क्या करो कि तुम 120 पावर गेन कर लो, बट उसके बदले में तुम्हें क्या लूज़ करना पड़ेगा, तुम्हारा कमाया हुआ स्कोर, ठीक है। सो हमारा काम क्या है, हमें स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। हमें बताना है कि हम स्कोर को कितना मैक्स कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं दिया है कि कुछ ऑर्डर फॉलो करना है, पहले एल एलिमेंट देखो, पहले ये देखो, कुछ भी नहीं है ऐसा। आप जो मर्जी चाहे, जो जिस ऑर्डर में चाहते हो उस ऑर्डर में से देख सकते हो, ठीक है। तो चलो इसे फर्दर अगर हम सॉल्व करें, तो फर्दर हम ये कर सकते हैं कि भाई ये 60 है, तो मैंने क्या किया, 60 वाले कार्ड को फेस अप कर दिया, मतलब स्कोर को +1 किया और 60 पॉइंट्स लूज़ कर दिए। तो ये भी गया, ठीक है, ये 3 जा चुके हैं। नेक्स्ट है मेरे पास, अगला बचता है 60। तो अगेन मेरे पास 60 है पावर, तो मैंने 16 पावर लूज़ की, इस एलिमेंट को फेस अप कर दिया, इस टोकन को फेस अप कर दिया, एंड पॉइंट्स हो गए 2। सो आवर आंसर इज 2 हेयर, विच इज़ एक्चुअली द करेक्ट आंसर। अब यार थोड़ी ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, फिर ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो हमारे पास जब फेस डाउन होता है, जब हम एक्चुअली में पावर गेन कर रहे होते हैं एक स्कोर दे करके, ठीक है। अभी लेट्स से मेरे पास कुछ स्कोर होता है, 2 होता, 1 होता, कुछ भी। अब मुझे पावर गेन करनी है। तो आप एक बात बताओ, आप पावर कौन सी गेन करोगे? हर पावर को पाने के लिए आपको 1 स्कोर की ही ज़रूरत है, यानी कि -1 ही होगा हर केस में। तो क्या आप 60 लोगे या आप 120 प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली आप 1 रुपये, अब इसको नॉर्मल कैश फ्लो की तरह समझो। आपको 1 रुपये में 60 टॉफ़ी मिल रही है, 1 रुपये में 120 टॉफ़ी मिल रही है, कौन सी लोगे? ऑब्वियसली 120, राइट? तो हम यहाँ क्या करेंगे, 120 कर देंगे। कहने का क्या मतलब है, जब भी आप फेस डाउन करो, है ना, तो आप मैक्सिमम पावर लेने का कोशिश करो। ऑलवेज ट्राई टू टेक लार्जेस्ट पावर, लार्जेस्ट पावर, ठीक है। ये कब होना चाहिए? फेस डाउन जब आप कर रहे हो, करेक्ट। अब नेक्स्ट बात करें अगर फेस अप की,
ठीक है। तो फेस अप क्या कहता है कि आप पावर लूज करने वाले हो और स्कोर आपको हमेशा +1 ही मिलेगा। अब अगेन वही कॉन्सेप्ट फिर से समझो, मुझे स्कोर मिलेगा हमेशा +1, हमेशा +1। तो आप कितनी पावर स्पेंड करोगे? अब इसे भी कैश फ्लो में समझे तो आपके पास 60 रुपये, 120 रुपये है, 60 रुपये और फिर से 60 रुपये। अब अगर आपको एक सामान खरीदना है और एक सामान कितने भी रुपए में मिल सकता है तो आप क्या करोगे? आप कम से कम पैसा खर्च करना चाहोगे, राइट? तो हमें क्या करना है, जब हम फेस अप करेंगे तो वी वॉन्ट टू लूज मिनिमम पावर, मिनिमम पावर। समझ में आया? कितना सिंपल है ये। जब आप फेस डाउन कर रहे हो, लार्जेस्ट पावर, मतलब जब, देखो सिंपल, जब चाहिए तो लार्जेस्ट पावर चाहिए और जब देना है तो मिनिमम पावर देना है। एंड वाई इज दिस मेकिंग इवन सेंस? क्योंकि आपका जो स्कोर है वो फिक्स है, या तो +1 होगा या -1 होगा। ऐसा नहीं है कि -100 हो रहा है और +1 ही हो रहा है, नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। फेस अप के केस में +1, फेस डाउन के केस में -1। ठीक है। तो जब भी पावर ले रहे हो, टेक दी मैक्सिमम पावर, क्योंकि 1 रुपये ही जा रहा है आपके पास से। और जब आप पावर दे रहे हो तो क्योंकि सिर्फ 1 ही रुपये आ रहा है आपके पास, पावर बढ़ाने से स्कोर नहीं बढ़ेगा, तो कम से कम पावर दो। सिंपल, समझ में आ गया? चलो, सो नाउ हाउ टू इंश्योर दिस। अब यही क्वेश्चन बचा है, हाउ टू इंश्योर दिस। ठीक है। सो सबसे पहले हमें इसे सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 60, 60, 60 एंड 120। ये करने से क्या इंश्योर हो गया कि इस तरफ स्मॉलेस्ट वैल्यू है, लेट्स कॉल इट एल, और इस तरफ लार्जेस्ट वैल्यू है, लेट्स कॉल इट आर। ठीक है। सो हमने एल एंड आर नाम का 2 पॉइंटर अप्रोच यहाँ पे ट्राई करने का कोशिश किया इसे सॉर्ट करके। ठीक है। सो दिस इज सॉर्टेड नाउ। और आपको ये इक्वेशन है करेंटली आपके पास। अब आप पहली वैल्यू पे आओगे। ठीक है, आप पहली वैल्यू पे आओगे क्योंकि हमें हमेशा स्कोर गेन करना है, तो हम ट्राई करेंगे स्कोर को मैक्सिमाइज करने का। अभी पहली वैल्यू जो लेफ्ट पे है वो 60 है और आपकी पावर उससे एग्जैक्टली बराबर है, तो वी कैन स्पेंड दिस मच पावर। तो हम कहेंगे यार पावर हो गया 0, स्कोर को कर दो +1 और हम एल को एक आगे बढ़ा देंगे। नाउ कैन यू अफोर्ड दिस? नहीं, आपकी पावर 0 हो चुकी है। तो अब मुझे यहाँ पावर गेन करनी है। कैसे गेन करोगे? मैक्सिमम वाला ले करके। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा भाई 120 पावर दे दे, क्योंकि मुझे पता है 120 से बड़ा कुछ है नहीं। तो जो भी राइट में है वो मैंने ले लिया। अब मैंने कहा अब सेकेंड लार्जेस्ट पे तुम चले जाओ। ठीक है, अगली बार मुझे पावर चाहिए तो मैं तुम्हारा यूज़ करूँगा, अगर चाहिए तो। और स्कोर हो जाएगा -1 विच इज़ 0। ठीक है, बाकी बार 120 पावर है, करंट स्कोर इज़ 0। अब आगे चलें तो मेरे पास पावर 120 है, क्या मैं 60 स्पेंड कर सकता हूँ? बिल्कुल करो यार, शौक से करो। अब पावर बचेगी 60, स्कोर हो जाएगा +1 और एल भी एक आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। नाउ एल एंड आर ऑन दी सेम पोजीशन, बट आपने 60 अभी नहीं देखा है। अगेन तो यहाँ पे वैल्यू है 60 कि आपके पास 60 से ज़्यादा पावर है। हाँ यार, तो इसे माइनस करके 0 कर दिया, एग्जैक्टली उतनी पावर थी। एंड इसे किया +1 एंड लेफ्ट को एक आगे बढ़ा दिया। अब क्योंकि लेफ्ट एंड राइट ओवरटेक कर चुके हैं, इसका मतलब ये सारी वैल्यूज आप देख चुके हो, नो नीड टू सी अगेन। Okay, so your question is solved. You can return the score as 2. Now, what is the time complexity? What is the space complexity? So time complexity basically आपने यहाँ पे sorting लगाई, which is n log n, प्लस आपने O of n traversal किया. So we can say this is the exact time complexity, क्योंकि this is a bigger power so it will dominate. तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप सिर्फ इतनी भी कह सकते हो। व्हाट इज़ द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? क्या हमने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया? देखो, अगर आप मर्ज सॉर्ट लगाओगे तो वो एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करता है। अगर आप उसके अलावा कोई सॉर्टिंग टेक्निक लगा रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली से पिक गो ऑफ 1। ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर आप अपने इंटरव्यूअर को ये चीज़ समझा दो। चलो जी, सॉल्व करते हैं इसे। सो पैग ऑफ टोकन्स, राइट? tokens are a power. Okay, what I want to have is a score, else score is equal to 0, और मुझे फाइनली इस स्कोर को ही रिटर्न भी करना है। अब अपना काम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसे सॉर्ट कर देंगे। सो वी कैन कॉल समथिंग लाइक एरेस डॉट सॉर्ट और इसे लगा देते हैं टोकन्स पे। तो यहाँ पे मैंने सॉर्टिंग कर ली। आप चाहो तो कस्टम सॉर्टिंग भी यूज़ कर सकते हो। नाउ आफ्टर सॉर्टिंग आई विल से इंट स्टार्ट, या लेफ्ट राइट ही बनाते हैं, लेफ्ट इज इक्वल टू 0 एंड देन इंट राइट, RIGST इज इक्वल टू एरेस डॉट लेंथ -1। तो मुझे यहाँ पे लेंथ निकालनी पड़ेगी। एल से इंट एन इज इक्वल टू टोकन्स डॉट लेंथ। एंड बाय द वे, यहाँ पे एक चेक भी लगा सकते हो कि इफ़ एन इक्वल 0 यू कैन डेफिनेटली रिटर्न 0। ठीक है, लेट्स कम बैक हियर। तो n -1 इज योर राइट, तो ये हो गया यार लेफ्ट एंड राइट।
अब while क्या लिखोगे, लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट। क्यों इक्वल टू, क्योंकि हमने देखा था सेम वैल्यू पे भी लेफ्ट एंड राइट हो सकते हैं, ठीक है। नाउ इफ हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो भी हमारी टोकन ऑफ लेफ्ट है, मतलब जो भी पावर है, अगर वो पावर लेस देन इक्वल टू है हमारी पावर से, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे अपनी पावर लूज करके एक स्कोर गेन कर सकते हैं। तो पावर माइनस इक्वल टोकन है या टोकन्स है, एक सेकेंड, टोकन्स है, ऐसे है ना, मुझे लग ही रहा था। तो यहाँ पे हो जाएगा टोकन्स, ओके पेस्ट। यहाँ पे हम कह सकते हैं टोकन्स ऑफ लेफ्ट, ठीक है, इतनी पावर मैंने अपने पास से लूज कर दी। नेक्स्ट स्कोर प्लस प्लस स्कोर गेन हो गया। एंड देन आप सिंपल कह सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड हमने देख लिया, ये टोकन हमने देख लिया, विल डू अ लेफ्ट प्लस प्लस, दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। एल्स, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, एल्स इफ, अभी सेकंड केस क्या है, आपको लगेगा भैया सीधे चेक करते हैं कि अगर स्कोर इज ग्रेटर देन जीरो, तब सिंपल क्या कर देना, यहाँ पे कर देना स्कोर माइनस माइनस, देन राइट को कर देना माइनस माइनस, और जो भी आपकी पावर है उसे गेन कर लेना, मतलब कॉपी पेस्ट, एंड यू विल से ये लो भाई राइट, ठीक है, इतनी पावर मुझे लाके दे दो। आपके मन में यही आ रहा होगा कि सिंपल ये करते हैं, ख़त्म करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वील से एल्स रिटर्न जो भी हमारा स्कोर है, एंड दिस शुड वर्क। आपके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं होगा, अभी एक केस में फेल करेगा, उसे रन करा के दिखाता हूँ तुम्हें। तो अगर हम इसे रन कराएं, सॉरी ये तो हर जगह ही फेल होगा, स्पेलिंग मिस्टेक, ओके। अगर हम इसे रन कराएं तो हमें एक केस में रॉन्ग आंसर मिल रहा है। वो क्या केस है, वो कह रहा है भाई 200 एंड 100 और पावर 150 और मेरा आउटपुट है 0, एक्सपेक्टेड वाज 1, व्हाई इज दिस हैपनिंग। चलो इसे देखते हैं। सो ये आपके एरे में 200 है और ये 100 है, एंड योर इनिशियल पावर वॉज 150 एंड स्कोर इज 0, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसे सॉर्ट कर दिया, तो ये बन गया 100 एंड 200, ठीक। यहाँ पे है आपका लेफ्ट, यहाँ पे है आपका राइट। नाउ यू सेट कि भाई मेरे पास 150 पावर है, मैं 100 को ले लेता हूँ। तो आपने क्या किया, इतनी पावर स्पेंड करी 100, आपके पास पावर बची 50, स्कोर आपने किया +1 और 100 आपने देख लिया। क्या आप 200 देख सकते हो? नहीं, आप 200 नहीं देख सकते। तो अब दूसरा आप यहाँ पे क्या करोगे, आप कहोगे भाई मेरी जो भी हाईएस्ट पावर है मुझे लाके दे दे। तो आपकी पावर हो गई 250, 200 पावर और जुड़ गई, और आपने स्कोर अपना कर लिया 0, एंड राइट को एक इधर कर लिया, ठीक है। अभी देखो ये दोनों ही कार्ड देख लिए गए, क्या आपको ये करने की ज़रूरत थी? अब इस चीज को समझना यार, बड़ी सिंपल है कि तुम्हारे पास कोई कार्ड आगे बचे ही नहीं थे, फिर भी तुमने क्या किया, तुमने कहा भाई नहीं मैं ये 200 वाला उठाऊंगा और मेरे को 200 वाली पावर चाहिए। नहीं भाई, इस पावर का करोगे क्या जब तुम्हारे पास आगे कोई कार्ड ही नहीं बचा है। तो वील ऑलवेज इंश्योर कि एटलीस्ट एक कार्ड तो बचा हो ये करने के बाद। तो कहने का ये मतलब है कि अगर यहाँ पे 150 भी और होता तो एटलीस्ट एक वैल्यू तो होती है आपके पास। और देखो एक चीज़ तो डेड श्योर है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आप ऐसे वैल्यू लेते हो, लेट्स से इसी का एग्जांपल लेते हैं, ये है 100, 150, 200, ये सॉर्ट करके आ गया, और आपका स्कोर था इनिशियली 0 एंड पावर था 150। अब आपने क्या किया, आपने कहा यार 100 को हटा दो, ठीक है, तो आपकी पावर बची 50, आपने कह दिया स्कोर +1। अभी आप इस वैल्यू को देख रहे हो इन दो पे, तो यहाँ पे राइट, यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे इनिशियली लेफ्ट था, ये आपने देख लिया, ओके। नाउ वेरी सिंपल, अब इस चीज़ को समझना कि मैं अगर यहाँ पे 200 गेन करता हूँ, है ना, मैंने 200 गेन किया, 250 कर लिया अपने स्कोर को, तब आप बोलोगे भैया क्या गारंटी है कि आपने लेफ्ट एंड राइट इधर कर लिया, क्या गारंटी, मैंने अपने स्कोर को तो -1 किया इसको गेन करने के लिए, क्या गारंटी है कि ये जो पहले वाली वैल्यू थी इससे बड़ा ही एटलीस्ट इतना मुझे आंसर में मिल जाएगा। तो समझो तुमने लूज़ क्या किया, तुमने 250 गेन किया, 200 गेन किया, तो जो गेन किया, जो मनी तुमने, जो पावर तुमने गेन किया है, वो पावर कहाँ से गेन की है, एंड से, मतलब एक बड़ी पावर आ रही है, वो एटलीस्ट इससे तो बड़ी होने वाली है। तो अगर आपके पास एटलीस्ट एक एलिमेंट बचा हुआ है, तो ये जो आपने -1 किया है वो उसे यहाँ पे +1 कर देगा। अब सोने पे सुहागा, एक केस समझो, लेट्स कॉल इट एज 150 + 160 कितना होता है, 310। लेट्स से ये वैल्यू होती है 310, ओके, और आपके पास यहाँ 150 के बाद 160 भी पड़ा होता। लेट्स अज्यूम कि 100, 150, 160 एंड 310, आपने 310 गेन किया, आपने
स्कोर को 1 से 0 किया, बट आपकी पावर हो गई 50 प्लस 310 इज 360। ठीक है, अब यू कैन सी कि आप 150 गेन कर लोगे इजीली, तो कितना पावर बचेगी, 210 फिर भी बचेगी। 150 लूज़ करने के बाद आपने कहा स्कोर हो गया +1। नाउ अगली वैल्यू है आपके पास 160, तो देखो ये +1 तो इसने बैलेंस कर दिया, ये आगे भी प्लस दे सकता है। अभी आपके पास 160 जितना है पावर, तो आप कहोगे यार +1 160 को देख लिया, अभी मेरे पास बचा 50। समझ में आया? सो दिस इज वाई सॉर्टिंग की मदद से मुझे पता है कि मैं बड़ी पावर लेके आ रहा हूँ, तो आई कैन इजिली सॉल्व दिस। तो हमें यहाँ पे ब्लाइंडली नहीं चेक करना कि भाई स्कोर है तो बस कर दो, नहीं। इफ लेफ्ट इज लेस देन राइट, ये क्यों किया कि एटलीस्ट एक वैल्यू तो हुई जिससे कि जो मैंने -1 किया है वो इन फ्यूचर जाके +1 हो जाए, मेरे को कम वैल्यू ना मिल जाए एज एन आंसर। ठीक है, तो नाउ इसे रन करा के देखते हैं। सॉरी, 1 सेकेंड, लेट्स ट्राई टू रन दिस अगेन। एंड ये चल गया, क्या बात है, 2 ms 97.13, ग्रेट। सो या ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है, और अगर आई है यार तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, 30 लाइक्स का टारगेट मीट करा देना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।